मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। अब पार्ट 3 आ गया बेटा। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा, जो नहीं देखा होगा जाके देख लेगा बेटा। ठीक है, पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 2 बेटा नीचे होगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है बेटा, उसको देखने के बाद ही इसको देखिएगा बेटा, समझ में नहीं आएगा बेटा। देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या था बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखते थे बेटा? इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या लिखते हैं बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं। जैसे बेटा देखो, इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह का होता है। ये 3.5 है बेटा। ठीक है, 3.5 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा? 0.5। 0.9 है बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा इसका? 0.9। ठीक है, तो ये चीज होती है, मतलब किसी फंक्शन का क्या बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है हमको। किसी भी कोई भी नंबर बेटा दो चीज से बनती है। किससे बेटा? इंटीजर से। देखो कोई नंबर है x से बेटा, ये बनेगा किससे? इंटीजर से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन है बेटा। और किससे बनेगा? फ्रैक्शनल से बेटा। तो हम किसके बारे में पढ़ना है? फ्रैक्शनल के बारे में। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बताया था बेटा, ग्राफ भी बताया था इसका। तो ये क्या हो गया देखिए, x माइनस ये, मतलब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये होता है बेटा। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या ये है, मतलब किसी भी नंबर में से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को माइनस कर देते हैं बेटा, तो क्या बचता है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट बचता है बेटा। ठीक है, इसका ग्राफ भी हम लोग खींच देते हैं बेटा। ग्राफ कैसे खींचोगे बेटा? जैसे हमने पढ़ा था बेटा कि 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा बेटा? 0 रहेगा। तो यहां से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये x हो जाएगा। ठीक है, ये y है बेटा। ठीक है, तो ये 0 हो गया बेटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया? ये x हो गया। और 1 हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा? ये 1 हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x माइनस 1। और 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में रहेगा बेटा, तो x माइनस 2 आएगा। इसी तरह हम निगेटिव ले लिया जाए बेटा, -1 से 0 के बीच में, तो ये क्या आता था बेटा? याद होगा आपको, तो याद होगा, जाके पीछे का देख लीजिएगा बेटा, याद नहीं होगा तो y इक्वल टू आएगा x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये सब वैल्यू आती है हमारी। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे बेटा, तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा हमको? देखिए बेटा, देखो बेटा इसका ग्राफ तो आपने पढ़ा ही होगा। y इक्वल टू x का ग्राफ बेटा इस तरह का होता था। ठीक है, अब अगला ग्राफ इस तरह का होगा बेटा, इस तरह का होगा। तो इस तरह आप जो है ग्राफ बनते जाते हैं बेटा। इसकी वैल्यू जो होती है, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है बेटा। इसका डोमेन क्या होगा बेटा? ये x की सभी वैल्यू आती है r रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा बेटा इसका? 0 से 1। क्या बेटा? 0 से 1। 0 हो सकता है बेटा कहां तक जाएगा? 1 से थोड़ा पहले तक। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसका रेंज जो आया था इंटीजर आया था। इसमें क्या आएगा बेटा? इंटीजर को छोड़ के, मतलब क्या? सभी जो है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 0 से लेके 1 तक। ठीक है बेटा, 0 से लेके 1 तक। ये याद रखना है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है बेटा, 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, 1 से 1 छोटा ही रहेगा बेटा। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है बेटा, ये भी याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 कब होता है बेटा? एक कंडीशन में, जब इंटीजर होता है। यार जाहिर सी बात है बेटा, कोई इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट जानते हैं बेटा 1 से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है बेटा, ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया बेटा, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ लो बेटा। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे चल के आप जाएंगे बेटा, डिफरेंशियल पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है बेटा। क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको फंसा देगा बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा देख लीजिए बेटा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम थोड़ा देख लेते हैं बेटा, उस पर क्वेश्चन भी देख लेंगे, फिर चला जाएगा आगे बेटा। पहला क्या है बेटा? देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x होता है इफ x की वैल्यू 0 से 1 के
बीच में हो बेटा, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी तो जो भी वैल्यू होगी वही हो जाएगा बेटा। जिसे देखिए 0 है बेटा तो 0 ही होगा, ठीक है। 0.5 है बेटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगी, ठीक है। 0.3 है तो वैल्यू क्या होगी बेटा, 0.3 होगी। समझा बेटा, मतलब अगर फ्रैक्शनल है ये 0 से 1 के बीच में तो जो अंदर एक्स रहेगा वही फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये 0 होता है बेटा कब, जब x बिलोंग टू इंटीजर। x इंटीजर होगा बेटा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, जाहिर सी बात है बेटा। जिस देखो 3.0 है तो क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट 0। 2 है तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है बेटा आपको, इस पर क्वेश्चन भी बनवाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा, निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, ये मान लो निगेटिव है बेटा तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है बेटा। यहाँ पर x क्या रहेगा बेटा, x इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं होना चाहिए बेटा। x को क्या बेटा, इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो बेटा ये आ गया -0.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं होता बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 0.5 हो जाएगा इक्वल टू 0.5। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, तो इससे निगेटिव 0.3 है तो ये नहीं कि फ्रैक्शनल पॉइंट 0.3 लिख दो आप बेटा, क्या करोगे 1 माइनस 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो अपने पहली प्रॉपर्टी से देखा बेटा इंटीजर नहीं है तो ये 0.3 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0.7, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, अगर निगेटिव है तो ये नहीं कि आप फ्रैक्शनल पार्ट वही बता दो बेटा, 1 में से माइनस करके बताना है आपको, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी में देखो क्या है बेटा, देखो बेटा इसको याद रखिएगा, x प्लस माइनस इंटीजर है बेटा तो ये x के इक्वल ही होगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर जोड़ दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको बेटा, ठीक है। कोई भी इंटीजर ऐड कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आर ही रहेगा, ठीक है बेटा। इंटीजर को अलग कर दिया, यस आर क्या है यहाँ पर बेटा, इफ आर बिलोंग टू इंटीजर, आर क्या होगा बेटा, इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा, देखो जैसे हमको 3.5 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना बेटा 0.5, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको 4.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बेटा 0.5 ही होगा। फ्रैक्शनल पार्ट पर कोई फर्क पड़ता नहीं बेटा इंटीजर का ऐड करने का, ठीक है। इंटीजर को ऐड करने का फ्रैक्शनल पार्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, मतलब ये खत्म हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बेटा। तो कोई भी इंटीजर ऐड किया जाए उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। देखिए कह सकते हैं इसका पीरियड 1 होता है बेटा, पीरियड क्या होता है इसका 1 होता है। देखिए 1 ऐड करिए इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर 1 जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू सेम वही आती जाती है बेटा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी लगवाता हूँ, अभी देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस पर बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ बेटा अभी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन लगवा देता हूँ फिर चलता हूँ आगे। देखो बेटा इस पर बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, IIT में भी आता है कभी कभार। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस समेशन है बेटा, ठीक है। समेशन को ध्यान रखना है, r=1 से लेकर 2021 तक गया है बेटा, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या बेटा r है अपॉन 2021 है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा, जो प्रॉपर्टी अभी लास्ट में हमने लिखाया उसका यूज करना है बेटा। क्या बताया था मैंने कि फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ भी ऐड किया जाए फर्क नहीं पड़ता बेटा, उतना ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, ये x है, ये हो जाएगा कितना बेटा r=1 to
2001 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r अपॉन 2021। ठीक है बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा 1 को हम 2021 बार जोड़ेंगे बेटा। 1 1 1 1 कहाँ था, 2020 टाइम्स। तो क्या आएगा बेटा, ये देखिए बेटा क्या आ जाएगा, आंसर बढ़िया सा आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा, 1 को 2020 बार ऐड करेंगे बेटा तो 2021 ही आएगा बेटा। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस ये। मैंने शुरू में बताया था बेटा, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिलके क्या बेटा, नंबर हो गया x। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से बेटा, और क्वेश्चन लगवाते हैं आपसे। ठीक है, इसको देख लीजिए बेटा ध्यान से, और भी क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, बच्चों को अक्सर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन आप देख लेंगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब आप करते रहिए बेटा। ठीक है बेटा, तो लाइक पे ध्यान दो बेटा। ठीक है बच्चा, तो लाइक भी करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब थोड़ा करवाइए बच्चों से भी। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है बेटा, देखो और क्वेश्चन देखिए, इस पे आता है बेटा इस तरह का साल। ठीक है, पूरा आपका मैथ कवर कर दूंगा बेटा, और बोर्ड ही नहीं बेटा, आईटी में भी आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये बेटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करने का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है बेटा, कर दिया सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू फाइंड करना। क्या बेटा, x की वैल्यू फाइंड करना है। इससे बेटा हमको क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो करना क्या है, हमको ध्यान देने वाली बात ये बेटा, ना तो हमको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ना तो इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में है बेटा। हमको ये पता है कि ये क्या बेटा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये पता है कि इंटीजर होना चाहिए। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको गायब कर देंगे बेटा। कैसे गायब करेंगे, मैंने बताया था बेटा, नंबर है तो किससे मिलकर बना होगा, इंटीजर से और फ्रैक्शनल पार्ट से बना होगा बेटा। तो ये हो गया 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x की जगह क्या लिख दोगे बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो गया बेटा। देखिए अब इधर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बेटा 3, और ये हो गया 2x। ठीक है बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आ गई 2/3x। देखो बेटा अभी मैंने बताया था, याद है बेटा पीछे, इसका नहीं बताया था 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा बेटा हमेशा। तो 0 से 1 के बीच में रहेगा बेटा ये, तो इसकी वैल्यू रख दिया हमने। अब क्या हो गया बेटा, ये 0 से 3/2 के बीच में हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्या बेटा इंटीजर होता है, तो 0 से 3/2 के बीच में इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा हमको बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 3/2 के बीच में 2 इंटीजर होते हैं बेटा, 0 और 1 केवल। ठीक है, 0 1 हो गया बेटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया हमारा बेटा। देखो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 2/3 आएगा बेटा, ये आ गया। अब x क्या होता है हमारा बेटा, x होता है फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल पार्ट प्लस क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हो गया बेटा, दोनों आप निकाल चुके हैं। 0 रखेंगे तो 0 + 0 क्या आ जाए बेटा, एक वैल्यू 0 आ गई। एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 1 है और ये क्या है 2/3, तो क्या आ गया बेटा 5/3। तो यस की 2 वैल्यू आई बेटा, 0 आया और 5/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बेटा। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, तो लगाइए आप, पूछिए बेटा। ठीक है, आगे आप पढ़ाने चलना और बेटा देखिए। ठीक है, देखिए बेटा आपने। ठीक, देखो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन खत्म हो गया। एक लेस इंटीजर भी होता है बेटा, लेकिन आता नहीं है कभी वो। ठीक है बेटा, बहुत कम बुक में दिया है, आता भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है हमको बेटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम चलेंगे
देखो बेटा, जिसे ग्राफ हमको बताना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, देखिए ग्राफ हमको जो है एक्स स्क्वायर का निकालना है बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के पावर क्या हो, इवन हो बेटा। तो देखो बेटा एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लेना बेटा, ए पावर ऑफ एक्स इज इवन, पावर ऑफ एक्स इज इवन, देन its graph is symmetrical to y axis, symmetrical to y axis बेटा, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब बताता हूं बेटा अभी, ठीक है बेटा। x की पावर क्या हो बेटा, इवन हो, x की पावर क्या हो, इवन हो, तो ग्राफ क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बेटा, y एक्सिस दोनों तरफ सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है बेटा, जितना राइट बनेगा उतना ही लेफ्ट बनेगा बेटा, मिरर इमेज होगा वो। जैसे fx टू s का ग्राफ क्या होगा बेटा, इस तरह का बनेगा, देखिए ये हो गया सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, जितना इधर जाएगा बेटा उतना ही इधर जाएगा, ठीक है बेटा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, ऑल रियल नंबर, इसकी सभी वैल्यू आएगी बेटा। रेंज क्या होगा बेटा, देखो x की पावर इवन रहेगी बेटा, तो y कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब y क्या रहेगा, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, कभी निगेटिव नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो x की पावर इवन हो बेटा, ग्राफ ऐसा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर 4 हो, एक्स पावर 6 हो, सबका ग्राफ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चिपटा होता जाएगा बेटा, ठीक है, सिकुड़ता जाएगा, ठीक है। एक्स पावर 4 करेंगे थोड़ा सा और बैंड हो जाएगा, फिर बैंड एक्स पावर 6 करेंगे और बैंड हो जाएगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है। क्यों बेटा ऐसा होता है, क्योंकि एक्स की पावर जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी बेटा, एक्स बढ़ाने पर वाई उतनी ही तेजी से बढ़ेगा बेटा, देख सकते हो आप। देखो x2 रख देंगे तो y कितना आएगा, 4 आएगा, x3 रख देंगे तो y कितना आएगा, 9 आएगा, x4 रखेंगे तो y कितना आएगा बेटा, 16 आएगा। यही चीज बेटा y टू x पावर 4 हो जाता तो x2 रखने पर y कितना आता बेटा, 16 आता, x3 रखने पर y कितना आता बेटा, 981 आता। देखिए बहुत डिफरेंस हो गया बेटा, ठीक है। तो x की पावर बढ़ती जाएगी बेटा, तो ग्राफ थोड़ा सा क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। x की पावर बढ़ती जाएगी तो ग्राफ थोड़ा सिकुड़ता जाएगा, बस ध्यान रखना है इसी तरह का बनेगा बेटा, ठीक है। x की पावर इवन रहेगी तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, ठीक है बेटा। ये चीज हो गया। अब मान लो यही चीज बेटा निगेटिव में देता तो क्या करते आप बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर दे देता बेटा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही जो कटोरा ऊपर बन रहा है बेटा उल्टा बन जाएगा। उल्टा बनने का मतलब समझे बेटा, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस होगा ही, लेकिन कहां होगा, जहां पर y निगेटिव होगा। क्यों बेटा, x कुछ भी रखेंगे तो y क्या मिलेगा हमको, निगेटिव ही मिलेगा। देखिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। ये x है और ये y क्या मिलेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। x कुछ भी रखिए y क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। डोमेन तो वही रहेगा बेटा, रेंज बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा, ठीक है। जो चीज ऊपर जा रही थी अब नीचे आ जाएगी, सभी निगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, देखो क्यूब हो जाए तो क्या होगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। x की पावर क्या हो बेटा, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। if power of x is odd, ठीक है बेटा, then its graph is symmetrical to origin, समझे बेटा। सिमेट्रिकल टू ओरिजिन बोलते हैं इसको बेटा, या बोलते हैं सिमेट्रिकल टू अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल टू अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल टू अपोजिट क्वाड्रेंट। बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है,
बहुत गर्मी है, थोड़ा सा बेटा ध्यान दो। सिमेट्रिकल टू क्या हो गया बेटा, अपोजिट क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसका मतलब समझे बेटा, जिसे हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब है बेटा। क्या कैसा ग्राफ होगा इसका, इस तरह का होगा बेटा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x निगेटिव तो y क्या बेटा निगेटिव। डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा बेटा, ऑल रियल नंबर। y की पूरी वैल्यू मिल रही है बेटा, x की पूरी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट समझे बेटा, देखो ये फर्स्ट में है तो ये थर्ड में है। ओरिजिन की दोनों तरफ सेम सिमेट्रिकल होगा बेटा। x के पावर 5 होगा तो भी ऐसा ही होगा बेटा, पे ग्राफ चिप पड़ जाएगा थोड़ा सा। x के पावर 7 होगा फिर ऐसा होगा, x के पावर इनफिनिटी होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बेटा। ठीक है, मतलब x की पावर बढ़ती जाएगी तो ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट होना की तरफ भागेगा बेटा। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि x बढ़ाने पर y बहुत तेजी से भागेगा बेटा। अब देखिए y इक्वल टू fx हो जाए माइनस में बेटा, तो यही ग्राफ कहां बनेगा, इस तरह का बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा बेटा, देखो बेटा x निगेटिव तो y क्या पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो y क्या निगेटिव, बस सिमेट्रिकल रहेगा बेटा। देखो ओरिजिन की दोनों तरफ अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगा बेटा ऑल रियल नंबर, वो नहीं बदलेगा, y पूरा रहेगा, x पूरा रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको पढ़िए बेटा, लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है बेटा, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाइक तो करते रहिए। ठीक है बाबू, पूरा फंक्शन हम लोग खत्म करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा और लॉग पढ़ाऊंगा बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, उसका ग्राफ पढ़ेंगे, उसका डोमेन पढ़ेंगे, उसका रेंज पढ़ेंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा क्वेश्चन बेटा। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आईटी में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लगभग खत्म हो जाएगा बेटा आपका, घबराइए मत।